100% कहता हूँ कि दलित उत्पीड़न के वजह से, उनको दलित होने के वजह से आज उनको इस तरह का जाति सूचक और जातिवाद का प्रभाव झेलना पड़ रहा है। नहीं तो एक इंटेलेक्चुअल पढ़ी लिखी महिला आज वो आपको पकौड़े बेचती, आपको लगता है वो पकौड़ा बेचना भी रोजगार है? वो रोजगार जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो वो भी रोजगार वो छीन रहा है वहाँ का दिल्ली पुलिस और दिल्ली एमसीडी। दिल्ली पुलिस सरकार के समर्थन में काम नहीं करेगी तो आप देखिए, कल एक फ्राइडे था, एक नमाज पढ़ रहे थे कुछ लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग पढ़ रहे थे नमाज, और वो सीधे पैर सर आकर मारता है। बताइए, किसी भी धर्म और रिलीजन में हम किसी धार्मिक कार्य कर रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं, तो वो उसको कर्म कांड करने का दे देना चाहिए। उसके बाद आप उस पर जो भी कार्रवाई करेंगे कानूनी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कर्म कांड करते समय, नमाज अदा करते समय आप उसको लाश से मार रहे हैं। ये देखिए कि इस देश में दलितों के लिए, माइनॉरिटी के लिए क्या इनका राय है। दलित उत्पीड़न के खिलाफ वो लगातार डीयू में बोलती थी, जिसके खिलाफ वहाँ की कुलपति ने, सामंती कुलपति ने उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया। और आज वो जब न्याय के लिए लगभग कई दिनों से सड़क पे हैं, पकौड़े के माध्यम से, क्योंकि स्वयं प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि पकौड़ा भी एक रोजगार है, तो उन्होंने पकौड़े के माध्यम से एक ठेला लगाया, रेड़ी लगाया, उसके माध्यम से रेड़ी लगाया। अब क्या हाल है, बहरहाल कि अब वो भी रेड़ी को हटाने के लिए उन पे एफआईआर कर दी गई है, उन्हें परेशान किया जा रहा है लगातार। तो देखिए एक दलित की बेटी की क्या स्थिति इस देश में है। लगातार इस तरह की महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही हैं, जो उत्पीड़न हो रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन पीएम साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं संदेश खाली, बंगाल जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ है। देखिए कितना इनका ये एक एजेंडा एजेंडा चलाते हैं। डॉक्टर रितु सिंह पिछले लगभग 200 दिनों से जो है वो आंदोलन कर रही है और न्याय के लिए जो है वो भीख मांग रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। वो जो हिंदू कॉलेज है, गेट नंबर 4 जो है वो आर्ट्स फैकल्टी में, वहाँ पे जो है वो न्याय के लिए जो है वो लड़ रही थी और न्याय नहीं मिल रहा था। इसके लिए वो पकौड़ा बना रही थी कि देखिए हम पकौड़ा बना रहे हैं, बेरोजगार हैं हमको, क्योंकि हमको जो है वो यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया और यूनिवर्सिटी से जो कुलपति हैं सविता राय, वो निकाली है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके खिलाफ जो है वो जुड़ रहे हैं कि किसी प्रकार से उनको न्याय मिल जाए। इस चीज़ पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ ईशान राज जी हैं और इनकी क्या राय है इनसे जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर रितु सिंह जी का मामला क्या है पूरा देश जानता है। हाँ। प्रोफेसर रितु सिंह जी डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पे थी। उन्होंने लगातार दलितों के समर्थन में काम किया और वो उत्पीड़न वो झेल रही थी। वो दलित उत्पीड़न के खिलाफ वो लगातार डीयू में बोलती थी, जिसके खिलाफ वहाँ की कुलपति ने, सामंती कुलपति ने उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया। और आज वो जब न्याय के लिए लगभग कई दिनों से सड़क पे हैं, तो आज उन्हें लगता है कि मैं एक अलग तरीके से न्याय मांगूं, तो उन्होंने पकौड़े के माध्यम से, क्योंकि स्वयं प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि पकौड़ा भी एक रोजगार है, तो उन्होंने पकौड़े के माध्यम से एक ठेला लगाया, रेड़ी लगाया, उसके माध्यम से रेड़ी लगाया। अब क्या हाल है, बहरहाल कि अब वो भी रेड़ी को हटाने के लिए उन पे एफआईआर कर दी गई है, उन्हें परेशान किया जा रहा है लगातार। तो देखिए एक दलित की बेटी की क्या स्थिति इस देश में है। आप देखिए मणिपुर में हाल देखिए, आप हाथरस में देखिए, लगातार इस तरह की महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही हैं, जो उत्पीड़न हो रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन पीएम साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं संदेश खाली, बंगाल जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ है। देखिए कितना इनका ये एक एजेंडा चलाते हैं। जहाँ इनका सरकार है वहाँ नहीं बोलते हैं, जहाँ इनकी सरकार नहीं है वहाँ वो विपक्षी पार्टियों पे हावी हो जाते हैं, जबकि कुछ भी नहीं हुआ ऐसा कुछ। ईशान जी, मेरा ये सवाल है कि क्या जो है वो डॉक्टर रितु सिंह एक दलित फैमिली से आती है, परिवार से आती है, तो क्या दलित होने की वजह से उनको इस प्रकार के जो है वो जातिवादी का शिकार होना पड़ रहा है, जातिवाद झेलना पड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं 100% कहता हूँ कि दलित उत्पीड़न के वजह से, उनको दलित होने के वजह से आज उनको इस तरह का जाति सूचक और जातिवाद का प्रभाव झेलना पड़ रहा है। नहीं तो एक इंटेलेक्चुअल पढ़ी लिखी महिला आज वो आपको पकौड़े बेचती, आपको लगता है वो पकौड़ा बेचना भी रोजगार है? वो रोजगार जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो वो भी रोजगार वो छीन रहा है वहाँ का दिल्ली पुलिस और दिल्ली एमसीडी।
अब दिल्ली पुलिस भी, क्या लग रहा है कि दिल्ली पुलिस भी अब केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रही है? वो जो है वो निष्पक्ष ना होकर के काम करके वो है सरकार के इशारों पर नाच रही है, काम कर रही है। अगर दिल्ली पुलिस सरकार के समर्थन में काम नहीं करेगी तो आप देखिए, कल एक फ्राइडे था, एक नमाजी नमाज पढ़ रहे थे, कुछ लोग मुस्लिम समुदाय के लोग पढ़ रहे थे नमाज, और वो सीधे पैर सर आकर मारता है। अब बताइए, किसी भी धर्म और रिलीजन में हम किसी धार्मिक कार्य कर रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं, तो वो उसको कर्म कांड करने का सम दे देना चाहिए। उसके बाद आप उस पर जो भी कार्रवाई करेंगे कानूनी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कर्म कांड करते समय, नमाज अदा करते समय आप उसको लाश से मार रहे हैं। ये देखिए कि इस देश में दलितों के लिए, माइनॉरिटी के लिए क्या इनका राय है, किस तरह से इन लोगों ने माइनॉरिटी और दलितों को पिछड़ा छोड़ दिया है, किस तरह से जुल्म ढा रहे हैं। लगातार जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, पिछड़ों पे हो रहे हैं, अल्पसंख्यक पे हो रहे हैं, उनके घरों को गिराया जा रहा है, बुलडोजर के माध्यम से गिराया जा रहा है। और सरकारें, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बोलती है कि हाथ में हाथ देकर बैठी है। तो ईशान जी, आप लोग जो है वो हमेशा ग्राउंड रूट्स पे जाके काम करते हैं, क्या लग रहा है आपको कि जो हालात इस देश में दलितों का है, उनके जाति के नाम पर मारा जाता है, तो मुसलमान को धर्म के नाम पर टारगेट किया जा रहा है, तो क्या दोनों की स्थिति एक जैसा नहीं है इस देश में? लग रहा है बिल्कुल एक जैसा है। बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, उस संविधान को ये लोग मानने वाले लोग हैं नहीं, और इनको पता है कि बाबा साहब ने दलितों को आरक्षण दिया है, क्योंकि वो आरक्षण नहीं, वो संविधान में दिया है, उन्हें मजबूती दी है बाबा साहब ने। और यही कारण है कि भाजपा और उनके समर्थक, उनकी जो विंग है, उन्हें नागवाज गुस्सा है कि इन्हें आरक्षण क्यों मिले हैं। और रही बात माइनॉरिटी की, तो माइनॉरिटी का भी हाल वही है। आप देखिए ना, हर जगह तो वही स्थिति है, उनके घरों को गिराया जा रहा। जितने भी इस देश में बुलडोजर की कार्रवाई हुई है भाजपा शासित राज्यों में, वहाँ 90% अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। क्यों हैं? ये पूछना चाहिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से, आखिर 90% अल्पसंख्यक समाज के लोग क्यों हैं? अगर कोई बच्चा हत्या करता है, किसी एक घर में अगर किसी की हत्या होती है, अगर वो आरोपी कोई एक व्यक्ति उस घर का है, तो उसकी उस व्यक्ति पे और कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि उसके घरों पर। आप उसके घरों को गिरा रहे हैं। समझिए कि एक एक घर बनाने में, एक एक ईंटें जोड़ने में कितने लाखों, कितने हजारों समय लगते हैं, कई वर्ष लगते हैं, और एक एक खून पसीने का कमाई आप बस चुटकी में गिरा देते हैं। तो मैं इसका घोर विरोधी हूँ, और संविधान के समर्थन में हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल कभी भी भाजपा का सपोर्ट नहीं करती है और कभी नहीं करेगी। ईशान जी, लगभग अगर पूरे देश लेवल पे देखा जाए तो माइनॉरिटी जो है वो लगभग 30% है, और दलित भी उस देखा जाए तो 25 से 30% है। तो लगभग जो है वो 55 से 60% वोट्स को इग्नोर करती है। आखिर क्यों इस प्रकार के एजेंडा चला रही है? इग्नोर करने का कारण है ना, इनका ध्रुवीकरण है, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी पर काम है, आइडियोलॉजी में नहीं है। इनका जो विचारधारा है उससे वो लोग सहमत नहीं है, जिसके कारण इस तरह का ये लोग कार्य करते हैं। और इनको लगता है कि हम मंदिर मस्जिद के नाम पर जो एजेंडा चला रहे हैं इस देश में, यही एक रोजगार है। मगर इनको ये नहीं पता है कि आज देश में कितना बेरोजगारी का बुरा हाल है। 45 वर्षों का जो रिकॉर्ड टूटा है वो बुरी स्थिति में है। आप देखिए कि जो न्यायपालिका है, जो संविधान है, वो सब कुछ बिक रही है, सब कुछ अब सरकार के समर्थन में काम कर रही है। तो काम कौन करे? अब जनता को सड़कों पे आना पड़ेगा। जनता त्राही त्राही हो गई है, जनता के पास कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सड़क पे आने का। आखिरी सवाल लूँगा कि जब दलितों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए बचने के लिए? क्या संविधान का पालन करना चाहिए या पुलिस प्रशासन का पालन करते हुए अपने आगे बढ़ते रहना चाहिए? मैं इनसे एक ही बोलूँगा, इन कम्युनिटी को, कि आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को मानिए, उनकी बात का पालन कीजिए, और किसी भी तरह का कानून विरोधी कार्य मत कीजिएगा। हम जानते हैं कि आप नहीं करते हैं, लेकिन आपको ये किसी तरह फंसाएंगे। चूंकि अभी चुनाव है और लोकसभा चुनाव में इन्हें एजेंडा मिलेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि संदेश खाली में मिल गया भाजपा को। वहाँ एक कोई शेख नाम का व्यक्ति है जिनको लगातार एक एजेंडा चलाया जा रहा है कि उन्होंने महिला, जबकि उसका एक जन वितरण प्रणाली की दुकान थी, और उसको सांप्रदायिक मुद्दा बना दिया गया भाजपा ने पूरे देश में। देखिए, जबकि दिल्ली में जो एक मुस्लिम समुदाय के ऊपर जो नमाज पढ़ रहे थे, उन पर लाश से मारा गया, उसको एजेंडा नहीं बनाया गया। तो ये सब चलता रहेगा, हिंदू मुस्लिम का खेल चलता रहेगा। हमें देखना है कि देश की आज़ादी में किसने काम किया, इस देश को सींचने में
किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा रोजगार दिया, किस पार्टी ने अपना योगदान दिया, तो ये देखने की ज़रूरत है हम सबको। और रही बात बिहार की, तो बिहार में जो 17 सालों में में सरकार थी बीजेपी जेडीयू की, जिन्होंने सरकार के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की, तमाम तरह के वैकेंसियाँ जो रद्द थी वो नहीं थी, और 17 महीनों की सरकार ने, तेजस्वी जी ने लगातार काम किया, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, रोजगार का मामला हो, ऐसे तमाम वर्गों पे, तमाम विभागों में उन्होंने अच्छा काम किया। उनके मंत्री को आप देखिए, विभाग, उनके तमाम मंत्री ने अच्छा काम किया, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के मंत्रियों ने, महागठबंधन के मंत्रियों ने। लेकिन अब क्या कर रही है, उन मंत्रियों का जो कार्य था, उन मंत्रियों का वैकेंसी था, उसको रोक लगा रही है बीजेपी और जेडीयू की सरकार, जो कि गलत है। बताइए। चलिए, तो ये जो है तमाम मुद्दों है, और जो मुसलमान हैं, जो दलित है, जो संविधान को मानने वाले हैं, जो संविधान के राहों पर चलने वाले हैं, जो नियम और कायदों को मानने वाले हैं, वो जो है वो अपने राह पर चले। और जो सरकार काम कर रही है, जो सरकार संविधान के खिलाफ काम कर रही है, उसको उजागर करने की ज़रूरत है, और अपने जो है वो काम करने की ज़रूरत है। बाकी इस खबर को किस प्रकार से देखना है, प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा।